तो ये माना जाता है कि यहाँ के लोगों के घर में कुर्सी, टेबल, बेड नहीं होते हैं। तो सर ऐसी बात है ना, वृत्त केदार क्यों कहते हैं इसे? सर इसे वृत्तगिराज इसलिए कहते हैं कि ये जो शिव प्रकट हुए हैं, हाँ। तो ये गाय के भी अंश टुकड़े टुकड़े हो गए हम्म। और शिव को भी उन्होंने काट दिया था। ये धड़ है और उस शिव के इस धड़ की यहाँ पर पूजा आराधना। नमस्कार पैलाग सीमेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आप ये हमारे गांव में पहला दिन है और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। और आज एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग हम करने जा रहे हैं क्योंकि पहला दिन है गांव में और शुरुआत करेंगे हम महादेव के चरणों से, यानी कि हम जा रहे हैं वृत्त केदार, जिसे हम अपनी भाषा में बूढ़ केदार बोलते हैं। मासी से लगभग आप चौखुटिया से अगर निकल रहे हैं, मासी से थोड़ा सा 7 किलोमीटर की दूरी पर ही बूढ़ केदार है और बहुत अनोखी कहानियां हैं उनकी और बहुत ही मान्यताएं हैं और उन सभी मान्यताओं को लेकर ये ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आने वाला है और बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो मेरे साथ चल रहे हैं इस ब्लॉग को कैप्चर करने के लिए हमारे गंगा सिंह भाई और सूरी भाई और मेहरा जी, जिनकी सीट अभी खाली है, कुछ सामान लेने गए हैं। मेहरा जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, तो ये पहुंच गए हम वृत्त केदारेश्वर मंदिर। 0 किलोमीटर, यानी कि दुकानें भी नहीं है, 5-6 दुकानें आपको यहाँ दिख जाती हैं। एक पैदल मार्ग यहाँ से सीधी रोड सामने की ओर को है, पैदल मार्ग कहते हैं, जिसमें कि नदी को तैर के जाना होता है। और एक दूसरा रूट है, तो यहाँ से पहले देव भाई को पिक कर लेंगे। सर वेलकम। आपका स्वागत है। गाँव जाने को ये पुल हुआ, गांव का रास्ता तो वैसे पुल का तो कच्चा पुल है, वो जो वैसे होता है स्थायी पुल, लेकिन वो बाढ़ में बह गया। मंदिर जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रिज के पास में गाड़ी को लगा देंगे और थोड़ा सा आपको यहाँ से सी व्यू दिखा देते हैं। ये है रामगंगा और विनोद नदी, इधर से आती है सियालदी की तरफ से विनोद नदी और सामने से आ रही है गढ़वाल की ओर से रामगंगा। यहाँ पर इनका मिलन होता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे ब्रिज आपको दिखेगा, आप सेल्फी पॉइंट के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी अच्छी फोटोग्राफी आप यहाँ कर सकते हैं। सामने की ओर देखेंगे तो आपको पुराना पुल मिलेगा जो पैदल पुल हुआ करता है, वो पैदल पुल आपको दिख जाएगा और यहाँ से आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा और ये पैदल रूट है मंदिर तक जाने का। ये जो झूला पुल होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद आया है हमेशा से। हाँ, ये बड़ा खूबसूरत सा आपको ब्रिज यहाँ मिल जाएगा फोटो खींचने के लिए, और अगर आप शौकीन है फोटो खींचने के तो वाह। तो ये है विनोद नदी के ऊपर हम चल रहे हैं, जो यहाँ पे पैदल पुल है, देघाट से आती है ना। अफो ग्राम पंचायत अफो वृत्त केदार में आपका स्वागत है। जय बाबा केदार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये मंदिर का बैक साइड का एरिया है। आमा प्रणाम। और ठीक था हॉट। तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं? पहले घर जा रहे हैं। चलिए, तो पहले हम चलेंगे देव भाई के घर पे। बाटली हुई वाह। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि यहाँ पे घरों में आपको कुर्सियाँ, बेड नहीं मिलेंगी। पहला पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर भी आपको अब ब्रीफ हम बताने वाले हैं। नीचे पंडित जी से मिलेंगे हम और वही बताएंगे कि क्या इतिहास रहा है, इतिहास है, क्या स्टोरी है, क्यों लोग यहाँ पर। पहली बार सुनने की ऐसा होता है। आपको इसका मतलब हमारे गांव में जो शिव जी भगवान भोलेनाथ का मंदिर नीचे है, तो इसलिए पूरे गांव में ना कुर्सी, ना टेबल, ना बेड, तो सब लोग नीचे जमीन पे सोते हैं। और ये आज से मतलब 80-100 पता नहीं कितने साल हो गए, सैकड़ों वर्षों से मतलब। तो ये इसका कारण ये है कि भगवान शिव नीचे है, इसलिए मंदिर नीचे है, मंदिर नीचे है, नीचे रहते हैं, तो इससे लोग की आस्था है कि हमें भगवान से ऊपर नहीं बैठना है। बैठने के बाद फिर चलते हैं हम भगवान शिव के दरबार में। तो ये गांव यहाँ से ऊपर को स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर साइड को 15-16 घर हैं। ये है शिव का मंदिर, नदी किनारे, रामगंगा नदी के किनारे पर शिव का मंदिर है और इसके ऊपर कोई सारे घर हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले हम कर लेंगे स्नान मंदिर में जाने से पहले। तो ये है रामगंगा नदी का किनारा, अच्छा फ्लो है,
मतलब बीच में जाने की कोशिश करोगे तो आदमी बह भी सकता है। तो ये है रामगंगा नदी और बड़ी खूबसूरत सी रामगंगा नदी आप देख रहे हैं, एकदम ग्रीन वाटर है और आप यहाँ पर नहा के बिल्कुल शुद्ध हो सकते हैं। उसके बाद मंदिर में जाएंगे। ऊपर बुलाते हैं थोड़ा सा रुक जाओ। ओह वाह, वाकई में पानी साफ होने से रुक जाओ। अब आपको बताते हैं कहानी मंदिर की, क्या यहाँ का इतिहास है। पंडित जी भी आ गए हैं तो जानते हैं पंडित जी से इतिहास। मैं जानता हूँ आप लोग इसी के लिए बेताब हैं, इस मंदिर का इतिहास जानने के लिए। और सुंदर सा मंदिर का ये दृश्य पहाड़ी के ठीक नीचे कितना खूबसूरत है। रामगंगा यहाँ से शांत होकर बहती जा रही है, कितनी शीतलता के साथ बह रही है। आप ये देखिए, नीचे आप देखेंगे तो नीचे गंगा का वेग बढ़ गया है, तेज हो गई ये गंगा नीचे को देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे शिव के चरणों में तो गंगा बड़ी शांत होकर बह रही है। और ऊपर यहाँ से ऊपर को देखेंगे तो कल कल करते हुए चल रही है। यहाँ के मंदिर का इतिहास। सर्वप्रथम पंडित जी आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम जगदीश चंद्र दोस्तों, मंदिर में आना और उसका इतिहास जानना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसीलिए इस मंदिर के इतिहास को जानने के लिए मैं यहाँ के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, जो उनसे बात करते हैं और बृहद केदार के इस मंदिर के इतिहास को हम जान। बृहद केदार लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। क्या क्या इतिहास है यहाँ का? हमारे बुजुर्गों को जब सपना हुआ रात को कि यार हमको ऐसे ऐसे सपना हुआ कि शिव सपने में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, आप जो है मेरे को यहाँ पे से जो है नदी किनारे रामगंगा नदी बह रही है यहाँ पे हिमालय से, तो यहाँ पर लाइए। तो कुछ लोग वहाँ से उस समय गए, कुछ ठाकुर लोग आए, कुछ हमारे पंडित लोग गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर देखते हैं खोद के क्या निकलता है। तो वहाँ पर जब उन्होंने खोदा तो वहाँ पर जो है शिव के रूप में जो है एक पत्थर निकला, मुलायम पत्थर, और उसमें सिर भैंसे का था और हाथ पैर सब थे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको ऊपर उठाना चाहा तो वो नहीं, वो उठने के बजाय नीचे और दब गए। अच्छा। हाँ जी। तो जब उन्होंने कोशिश करी तो उनके बस का नहीं हुआ। तो 2 साल, कम से कम 2 साल लग गए उनको खोदते खोदते। तो नहीं हुआ, नहीं निकला। तो कुछ सालों बाद फिर दोबारा सपना हुआ उनको कि मेरे को जो है नदी किनारे आप खोदते रहिए, अब मैं नदी किनारे आप आके बस जाऊंगा। तो उन्होंने खोदा तो शिव जी ने जो है एक दिन उनको फिर हमारे बुजुर्गों को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आगे आप जो है यहाँ पर सुबह पहली पूजा करिए, फिर दोपहर में चावल दाल का भोग लगाइए जो बिना तड़के के लगता है, और उसके बाद शाम को मेरी पूजा कीजिए। तो इसके बाद हमारे यहाँ जब पूजा होने लग गई तो कुछ सालों में क्या हुआ कि एक गाय दूध देने आती, तो दरवाजा अपने आप खोलते थे। इतने मोटे दरवाजे थे पहले, आज तो अलग टाइप के हो गए हैं। तो गाय दूध देके जो है चढ़ा के चली जाती थी। अच्छा। हाँ जी। ये जो शिवधड़, जो धड़ के ऊपर, हाँ जी, शिवधड़ में आज ये शिवधड़ है, उसमें शिव पूरे थे। तो उसके बाद जब चली जाती थी तो उसके मालिक ने कहा कि मेरी गाय जो है रात को दूध देती है, सुबह की नहीं देती है। तो उसने उसका पीछा किया। अब उस जमाने में देखो औजार भी कैसे होंगे, कुल्हाड़ी कैसी होगी, है ना। तो उस जो मालिक गाय के पीछे आया, उसने देखा तो शिव को दूध चढ़ा रही है, तो उसने गुस्से में आके गाय को भी मार दिया था। अच्छा। हाँ जी, गाय के भी अंश टुकड़े टुकड़े हो गए और शिव को भी उन्होंने काट दिया था। जिसका जो है अनुमान यह है कि जैसे सर उनका कटा तो वो उड़ के चला गया कहाँ पे, तुम्हारे बागनाथ में। तो बागनाथ में गया तो बागनाथ भगवान ने कहा कि यहाँ पर यार मेरी जगह है, यहाँ पर मैं तुमको नहीं रख सकता हूँ, आप थोड़ा दूसरी जगह चले जाइए। तो वो वहां से चले गए पशुधन नेपाल, जहाँ पर इनका शिर है। वहाँ भी जो है सेम पूजा होती है, जैसे यहाँ पर भोग लगता है हमारा, वैसे ही वहाँ भी होता है। अच्छा। हाँ जी। जो इनका जो पीठ का हिस्सा है वो है केदारनाथ। और अन्य स्थलों में कोई भी शिव मंदिर में मानिए जैसे भिक्यासैन हो गया या भिवांडेश्वर हो गया, अन्य स्थलों में जहाँ भी शिव मंदिर के धड़ हैं, अंग हैं, वो सब यहीं से गए हुए। अच्छा। हमारे वहाँ जो इनका रूप है वो गर्दन से लेके कमर तक का है, जिसमें इनमें जो है अभी भी जो है इनमें आप ये लगा लो कि आप कहोगे ये जीवित हैं। इनमें नसें भी दौड़ती हैं। और इनके जो गाय के खूंटे के निशान है, जिसमें तड़पी थी गाय, तो गाय के खूंटे के निशान भी अभी उपस्थित हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, हाँ जी। वृत्त केदार क्यों कहते हैं इसे? सर इसे वृत्त केदार इसलिए कहते हैं कि ये जो शिव प्रकट हुए हैं, हाँ। तो ये सबसे पहले यही हुए बूढ़ा केदार। जैसे बूढ़ा केदार हम सरल भाषा, जैसे हम कुमाऊनी भाषा बोलेंगे बूढ़ा केदार। हाँ। वृत्त केदार हमारे एक हिंदी भाषा। हाँ जी। तो बूढ़ा केदार इसलिए कहते हैं कि शिव यही प्रकट हुए थे। आप कहीं भी शिव मंदिर में जाइए, आपको सब जगह शमशान घाट मिलेगा। अच्छा, मिलेगा नहीं मिलेगा? करेक्ट, ये बात क्योंकि इसलिए मिलेगा क्योंकि वो रूप है उनका बसाया हुआ। अच्छा है जी। और उनका प्रकट हुआ रूप नहीं हुआ, प्रकट यहीं से हुए। हर जगह इनका अलग अलग अंश गए हुए हैं, इसलिए हर जगह शमशान घाट है। कई लोग कहते हैं ना कि हम तीर्थ घूम के आ गए, तो तीर्थ में एक चीज यह है कि जैसे कहते हैं हम गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ो केदार, छाला बड़ी समुद्र की, पाप कटो हरिद्वार। अर्थ यह है कि हाँ, आप कितने भी तीर्थों में जाइए, आप अगर इस बूढ़ केदार में नहीं आए तो आपका मतलब वो पूरा तीर्थ जो है मान्य नहीं होता, मतलब आपको सफल फल नहीं मिलेगा। अच्छा। तो सबसे बड़ा तीर्थ यही हुआ। आज लोग हमारे जिनके पास थोड़ा पैसा हो गया या कोई दिखावा हो गया, तो लोग यहाँ से हरिद्वार प्रयागराज कहाँ जाते हैं अपने तीर्थ को छोड़ के, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ हमारे इलाके का, हमारे बहुत बढ़िया बात कही आपने, यही है। एक और फैक्ट ये जानना है कि शिव गंगा के समतल पर है। जी जी जी। और यहाँ से गांव ऊपर की ओर स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी। तो ये माना जाता है कि यहाँ के लोगों के घर में कुर्सी, टेबल, बेड नहीं होते हैं। तो सर ऐसी बात है ना, असल में क्या है कि जब हमारे वहाँ ये जो बेड की बातें आती हैं, ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। क्योंकि उस समय उन्होंने देखा, जब कई लोगों ने जो है चारपाइयाँ लगाई वो डोली में चढ़े ना, तो उनका नुकसान हो गया। हाँ। तो उनको ये ज्ञान हो गया कि हमारे जो शिव हैं हमारे नीचे हैं, तो हम उनके ऊपर सो रहे हैं। हाँ। हाँ जी। तो कभी भी ध्यान दिया उन्होंने, जैसे शादी ब्याह होते हैं तो डोली में चढ़ाते हैं या घोड़े में चढ़ाते हैं। हाँ। तो लोगों के पैर हाथ कई जगह जख्मी हो जाते थे या कोई नुकसान हो जाता था। अच्छा। है नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर जो है लगना बंद हो गया। तो इसलिए हम लोग जो है चारपाई, बेड वगैरह वगैरह हम यहाँ से ना देते हैं अपने बच्चों को, यहाँ ना हम लेते हैं। हाँ, यहाँ से इस जगह से हम अगर बाहर दिल्ली में चले जाए तो वहाँ हम लगाते भी है, लेते भी है, मगर इस स्थान पर जो हम लगाते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, क्योंकि नुकसान हो जाता है। ये कम देखने को बोला, मेरे लिए तो ये बहुत, मेरे लिए नई बात थी कि ऐसा होता है कि पूरे गांव में लोगों के पास में टेबल, कुर्सी, बेड नहीं होते। बहुत नई बात है। तो ऐसे जहां पर ऐसी आस्था हो, मुझे लगता है कि ऐसे मंदिरों में आपको आना चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अभी देख रहा था कि गंगा आ रही है बहते हुए, और गंगा ऊपर से कलकल करती हुई आ रही है, लेकिन जैसे शिव के स्थान पे आ रही है तो बिल्कुल शांत होकर चल रही है। और यहाँ से जब मंदिर क्रॉस कर लेती है तो उसके बाद फिर देखें तो फिर कलकल करके तेज भाव के साथ चल रही है, यानी कि भगवान शिव के चरणों में आकर ये स्थिर हो जा रही है। सर इसमें होता है, जैसे आप जैसे अभी देखो, आप अगर जैसे गंगा जब उफान पे होती है तो थोड़ा इधर उधर जंगल से जब गंदा पानी आता है ना, अगर हम उधर से पियेंगे तो हम उस पानी को पी के बीमार हो जाते हैं। अगर इसी स्थान से हम उस पानी को पियेंगे तो हमारे वो जड़ी बूटी का काम करता है। वाह, क्या बात है। ये हमने कई बार, आज के डेट में हमारे वहाँ जो है सुविधा हो चुकी है, नल लग गए, नहीं तो पहले हम लोग यही गंदा पानी पीते। अभी क्या ना, जो अभी यहाँ आने के बाद में ये महसूस हो रहा है, ये हम खुद देख पा रहे हैं जी जी कि यहाँ कुछ ना कुछ जादुई शक्ति है ना, वो है सर, बिल्कुल है, ये फैक्ट है। ये हम बाकी जगह सुना है हमने, फैक्ट सुने, लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो अभी फैक्ट पता चल रहा है, यहाँ दिखने पता चल रहा है। अभी हम ऊपर घर में भी गए थे तो वहाँ बेड, कुर्सी, टेबल नहीं थे लोगों के घरों में। यहाँ पे आए तो हमने गंगा का रूप भी देख लिया है, बिल्कुल शांत स्वभाव से चल रही है प्रभु के चरणों में, है ना। अंदर अब अभी हम शिव के धड़ को देखने चलेंगे, जो शिव को यहाँ पे, शिव के धड़ को यहाँ पूजा जाता है, उनको हम देखने के लिए चलेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की हमें हमारे साथ में। चलते हैं जरा शिव के धड़ को हम देखते हैं। बिल्कुल आइए। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, भगवान के शिव के धड़ को के दर्शन करने, जिन्हें यहाँ पूजा जाता है। पंडित जी ने पूरी स्टोरी बता दी है, पूरी इतिहास बता दिया है। चलते हैं, आइए पंडित जी। तो ये राशि धड़ जो है हमारा यहाँ पे, इनकी पूजा होती है। अभी शाम के टाइम भी पूजा होगी हमारी यहाँ पे। ये अच्छा, हे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इनका ये जो इनका रूप है, जो सर है इनका जो है, ये इधर निकले हिस्से में है। अच्छा, यहाँ से कटा हुआ सिर है। अच्छा, यहाँ से कटा हुआ सिर। हाँ, आप कहीं भी मंदिर में जाओगे, खंडित मूर्तियों को जो है लोग जो है नदी में विश्राम कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे खंडित मूर्तियां नहीं होती, क्योंकि धड़ी हमारा जो है खंडित हुआ, पहले से ही हुआ था, तो इसमें जो है मान्यता नहीं हुई कि खंडित है। हर जगह मंदिरों में जाओगे आप, खंडित मूर्तियां जो है हटाई जाती है। ये सर का जो है, सर गर्दन का हिस्सा, ये गर्दन का हिस्सा है ऊपर तक, यहाँ से नीचे को ये धड़ है। प्रभु शिव के इस धड़ की यहाँ पर पूजा आराधना की जाती है, जिनके बारे में अभी हमें यहाँ के पुजारी ने पूरी जानकारी दी। तो यही धड़ है। और ये धड़ कितनी जगह पर, कितने केदार में है सर? ये धड़ का हिस्सा है, ये धड़ हमारे वहाँ पे यही केदार में है, बुढ़ केदार में। जी, इनका जो पिंड का भाग है वो है जो है केदारनाथ।
हाँ जी, तो सिर का हिस्सा है इनका पश्चिम नेपाल में, और अन्य स्थलों में जैसे भिवांडे सरोवर है वहां पर है, तो इनका हर जगह छोटा छोटा हिस्सा हर जगह हुआ है। देख लीजिए इस तरीके से। ये जो है गर्दन का हिस्सा हुआ जिसमें काटे गए थे, तो उनका ये निशान भी है। ये क्या चीज था? ये जिसमें काटे गए थे ना, तो उनका ये जो है पैरों के ऊपर का निशान हुआ। अच्छा, यहाँ पे काटे गए। हाँ जी, आपको कह रहे थे कि गाय के पैर के निशान। जी जी, यहाँ पर है सर। ये गाय के हमारे खूंटे के निशान भी हैं। ये गाय के खूंटे के निशान है सब ये। अच्छा, ये गाय के खूंटे के ये निशान। घी लगाने से थोड़ा सा अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं साथ साथ, ये तो गाय के खूंटे के निशान सब है। ओके। हाँ जी, जहाँ जहाँ तड़फी थी गाय तो वहाँ पर ये निशान भी। तो ये गाय के आपको नसें भी दिखानी है तो नसें भी दिख जाती है, मगर थोड़ा सा क्लियर मामला नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर नसें दौड़ती हैं, ये वाली नसें हैं ऐसे ऐसे करके, नसें भी दिखाई देती हैं इसमें, हरे और लाल दो नसें। अच्छा। हाँ जी, कभी कभी दिखाई देती है। बिल्कुल। नंदीगण विराजे हुए हैं साथ में। जब भी कोई मनोकामना मांगता है तो नंदीगण से मतलब नंदीगण के कानों में कहेगा, तब जाके इनके पास सूचना जाएगी विराजमान। बिल्कुल। और यहाँ पर आपने इसका पूरा इतिहास का विवरण दे दिया है। जी जी, ये बहुत अच्छी चीज की है कि लोग आए तो इस पूरे इतिहास को यहाँ पढ़ लें। तो ये पूरी कहानी हम कैप्चर कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया।